So let us go ahead with next question, question number 8. The boxes of masses 2 kilogram and 8 kilogram are connected by a massless string passing over smooth pulleys. Calculate the time taken by the box of mass 8 kilogram to strike the ground starting from rest. G value is 10 meter per second square. तो बेसिकली एक वायर है, उस वायर एक ये जो वायर है वो दो पुली के ऊपर से पास हो रहा है। इसका एक एंड एक रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है वो 2 kg की मास को है। और ये जो पुली है, जो पहला पुली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पहला पुली दिस इज कनेक्टेड टू 8 किलोग्राम। आपको पूछा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट एस। गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं एंड देन यू आर सपोज टू सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग, दो ब्लॉक्स हैं तो वो दो फ्री बॉडी बनेंगे। यू विल हैव टू ड्रॉ टू फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो लेट अस ड्रॉ टू ब्लॉक्स फर्स्ट, फिर देखते हैं। ये हो गया ब्लॉक ऑफ 8 किलोग्राम, देन यू हैव अनदर ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम। गुड। 8 किलोग्राम ब्लॉक पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? टेंशन अपवर्ड्स और वेट डाउनवर्ड्स। हाँ, ओके। तो टेंशन अपवर्ड्स, तो कितना टेंशन अपवर्ड्स? 2T। क्यों 2T? क्योंकि अगर ये T है तो ये यहाँ पे भी T है, ये T है तो यहाँ भी T है और यहाँ भी T है। तो ब्लॉक नंबर 1 8 किलोग्राम ब्लॉक के से देखोगे, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ब्लॉक 1 यू विल सी 2 टेंशन अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2T। तो 2T और नीचे क्या है? नीचे 8G। 8G। गुड। ओवरऑल सिस्टम कहाँ जाएगा? ये डाउनवर्ड, क्योंकि बोला ही है कि इसको नीचे टच होना है तो ये तो डाउनवर्ड जाएगा। तो इट विल गो डाउनवर्ड, मतलब एक्सेस इज डाउनवर्ड्स। ये ए है, राइट? रिमेंबर दिस। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक था उसमें कौन से फोर्स है? टेंशन और 2G। टेंशन कितना? T। अगर ये 8 किलोग्राम नीचे जाएगा तो ये 2 किलोग्राम ऊपर जाएगा। अगर 8 किलोग्राम विथ ए एक्सेलरेशन नीचे जाएगा तो ये विथ 2A एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। 2A। हाँ, ये 2A क्यों आता है वो भी समझना पड़ेगा आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लुक, अगर ये नीचे आया, सपोज मान लो ये ब्लॉक 2 सेंटीमीटर से नीचे आया, इमेजिन इट इज कमिंग डाउन विथ 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ जो लेंथ है ना स्ट्रिंग का, दोनों साइड पे 2-2 सेंटीमीटर पड़ना चाहिए, तब ये 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा ना। तो 2 and 2 4, तो ये 4 से ऊपर है, बराबर। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑन वन साइड हियर, अभी बोलोगे ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग को फोल्ड किया हुआ है, डबल लेंथ यूज होगा। ये फोल्डेड है कि नहीं? तो अगर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x है तो यहाँ पे 2x होगा। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रिंग कैसे जा रहा है? लुक एट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे जा रहा है? स्ट्रिंग ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा, बराबर। अगर इस साइड पे x डिस्प्लेसमेंट है तो इस साइड पे भी x डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग का एक ही साइड शिफ्ट हो रहा है, दूसरा हो ही नहीं रहा। ब्लॉक को नीचे आना है, ब्लॉक को नीचे आना है तो दोनों साइड को नीचे शिफ्ट होना है, क्योंकि इसका एक एंड ऊपर रिजिड सपोर्ट पे टाई करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो यहाँ पे कितना होगा? 2x। x तो 2x, x तो 2x, x तो 2x। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेरी गुड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? x। तो वेलोसिटी कितना होगा? लेट अस से v। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a, तो वेलोसिटी भी 2।
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका अगर ए है तो इसका कितना है, 2a, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक साइड स्ट्रिंग का 8 kg ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर x डिस्प्लेसमेंट है दूसरा भी x, तो यहाँ पे कितना होगा 2x। वाई लेंथ ऑफ वायर इज कांस्टेंट, सीधी सिंपल सी बात है सोचने की। सपोज 10 सेंटीमीटर का लेंथ है वायर का, यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर शिफ्ट है, तो कितना शिफ्ट है, लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट है ना, तो दूसरा साइड पे क्या होना चाहिए, 2। अगर तुम बोलते तो यहाँ पे भी 1 है, कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा लेंथ का। यहाँ तुम बोल रहे हो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट, वहां बोल रहे हो 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट, तो लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से एक्स एक्स तो 2x, वी वी तो 2v, ए तो 2a, तो 2a आ गया। गुड। क्या फाइंड करना था तुमको, टाइम, टाइम। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम फ्रॉम, हाँ कैसे फाइंड करते हो हमारे क्वेश्चन। आई एम आस्किंग वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, हाउ एस इक्वल टू ut प्लस वन हाफ एडी स्क्वायर, तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, दिया है ना। तो s इक्वल टू ut प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर, और u जीरो है क्योंकि क्लियरली बोला था कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम रेस्ट क्लियरली लिखा हुआ है रेस्ट, तो u क्या है, जीरो, तो हाफ एटी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना आएगा, 2s बाई ए, तो t क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए। s दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो s इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 12 2 into 20 into 10 टू -2 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4 बाई। अब सिर्फ ए फाइंड करना है, ए यहां से आएगा, यू विल गेट ए फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम। तो ए कैसे फाइंड करोगे वो भी देख लेते हैं अभी। तो ए कैसे फाइंड करेंगे, यहां से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, टू टी इक्वल टू 8g, वो सिस्टम नीचे जा रहा है, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स माइनस अपवर्ड, तो 8g माइनस 2t इक्वल टू, ये कितना किलोग्राम का ब्लॉक था, 8, तो इक्वल टू 8 है। ये कितनी बार बताया था, डाउनवर्ड बॉडी जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 8g, अपवर्ड कितना है 2t, इक्वल टू नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास जो ब्लॉक नीचे जा रहा है उसका मास कितना, मास है 8, एक्सीलरेशन कितना है a। मिल गया इक्वेशन नंबर 1। व्हाट अबाउट सेकंड केस, t माइनस 2g इक्वल टू, ये कितना किलोग्राम का था, 2, हाँ तो देखो, हाँ t माइनस 2g इक्वल टू एम ए, एम कितना है और a कितना है 2, दैट इज डबल एक्सेलरेशन, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2t माइनस 4g इक्वल टू 8a, क्यों किया, इसको ऐड कर लूंगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज a, क्योंकि मुझे टाइम के लिए a चाहिए, मुझे टेंशन नहीं पूछा है, तो टेंशन को मुझे एलिमिनेट करना है वैसे भी। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेता हूँ, 8g माइनस 4g, टू टी कैंसल, 16a, तो a कितना आ जाएगा, g बाई 4, g की वैल्यू कितनी बोली हुई है 10, तो 10/4, तो 10/4, तो यहाँ पे 10/4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.4 अपॉन 10/4, तो गया ऊपर 0.4 का स्क्वायर उसका रूट, तो 0.4 सेकेंड है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। ओके, तो जस्ट रिमेम्बर, अभी याद भी क्या रखना, लॉजिक है यहाँ, ये दिस इज ऑल लॉजिकल थिंग। सपोज ये पूरा वायर का लेंथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहने वाला,
तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये ब्लॉक अगर 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो इस साइड का वायर और इस साइड का वायर दोनों 1-1 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। मतलब वहां पे 2 सेंटीमीटर कम होगा। यहाँ दो, दो तो यहाँ पे 4, 3 3 तो यहाँ पे 6। तो ऐसे टाइप ऑफ सिस्टम्स में जब वायर सेम हो, और जो पहला ब्लॉक था वो कंप्लीटली वायर के वायर पे ही डिपेंड करता है। सो इफ दिस कम्स डाउन बाय x सेंटीमीटर, तो दोनों साइड x x डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 2x ऊपर होगा। तो जो वेलोसिटी यहाँ पे उसका डबल यहाँ पे, व्हाट इज एक्सीलरेशन हियर, डबल ऑफ दैट इज। तो ये आपको सिंपल लॉजिक लगाते आना चाहिए। 9th नंबर क्वेश्चन, टू सिंपल। A steel block of 10 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये जो स्टील ब्लॉक है ये 10 kg का ब्लॉक है। दिस इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। When 3 iron cylinders are placed on it as shown, तो 3 सिलेंडर रख दिए। The block and cylinder, the block and cylinders, सब पूरा सिस्टम go down with an acceleration of 0.2 meter per second square. The normal reaction are by the floor if the mass of the iron cylinder are equal and of 20 किलोग्राम each. तो ये तीनों सिलेंडर 20 20 और 20 के हैं। ओके, तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बताओ। जब सिस्टम जाएगा नीचे तो पूरा सिस्टम नीचे जाएगा ना। जब सिस्टम नीचे जा रहा है तो पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है ना ये। तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना है? सम ऑफ ऑल द मासेस 10 + 20 + 20 + 20 70। 70 मैंने आपको बताया व्हेन द सिस्टम गोज डाउन व्हाट इज नेट फोर्स? G m into G minus what is total mass? G की वैल्यू क्या बोली है? 10 10। A is 0.2, तो 70 into 9.8 मतलब 7 into 98, 686 हो गया, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी है, लेकिन हम उसको शॉर्टकट में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज टू डिफिकल्ट एंड टू लेंदी, बट इफ यू नो अ ट्रिक यू कैन जस्ट सॉल्व इट टू इजीली। सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिख तो रहा है, अभी देखते हैं। In this, in the arrangement shown in figure, A1, A2, A3, and A4 are acceleration of masses M1, M2, and M3 and M4. So masses M1, M2, M3 और M4 का acceleration है A1, A2, A3 and A4 respectively. Which of the following relation is true for this arrangement? Which of the following relation is true for this arrangement? Okay, तो अभी अच्छे से समझ लो, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। There is something called as constraint equation. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक इक्वेशन बनता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। इट टेल्स यू दैट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मतलब समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ वो कांस्टेंट होता है 0। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट, इसको कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन के हिसाब से समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। याद रहेगा, समेशन ऑफ टेंशन इनटू ए इज 0, समेशन ऑफ टेंशन इनटू ए इज 0, समेशन ऑफ टेंशन इनटू ए इज 0। ये रहेगा, याद रहेगा, पक्का पक्का। अब अब इमेजिन इमेजिन M1 जा रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन A1, M2 जा रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन A2, M3 जा रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन A3। अगर ये नीचे जाएगा तो ये जाएगा ऊपर विद एक्सेलरेशन A4। गुड। M1 goes down, this pulley goes up,
वो सही है, पुली ऊपर जाएगा वो बात सही है, लेकिन उस इस पुली में ये जो M2 है ये नीचे आ रहा है, तो ये दूसरा पुली ऊपर जाएगा, क्योंकि पुली जो है ना वो मासलेस बोला है। करेक्ट, ये पुली तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये M3 नीचे आएगा, ये M4 ऊपर जाएगा। M1 is going down with acceleration A1, M2 is going down with acceleration A2, M3 is going down with acceleration A3. But if M3 goes down, M4 goes up. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? तो टेंशन, यहाँ ध्यान दो, देखो टेंशन आएगा बाद में एग्जाम में। टेंशन 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 टी, यहाँ टेंशन टी है, ऊपर से देखोगे तो नीचे भी क्या दिखेगा? टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तुम नीचे से देख रहे हो तो ऊपर टेंशन दिखता है, ऊपर से देख रहे हो तो नीचे दिखता है, तो टेंशन टी आ गया। यहाँ पे भी कितना होगा फिर? टी, टी और टी, तो इधर कितना होगा? 2t। यहाँ पे 2t होगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा? 2t। और ये पूरा वायर सेम है, तो ये 2t, तो ये कितना है? 2t। ये 2 और ये 2, तो इधर कितना है? 4। इधर 4, तो इधर कितना है? 4। और यहाँ 4, तो यहाँ कितना है? 4। करेक्ट। और व्हाट इज कंस्टेंट इक्वेशन? समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सीलरेशन इज 0। समेशन मतलब जितने भी टर्म्स है तुम्हारे पास, 4 टर्म्स है ना, क्योंकि 4 ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक, तो 4, तो क्या लिखोगे? T1A1 प्लस T2A2 प्लस T3A3 प्लस T4A4 इक्वल टू 0। व्हाट इज T1? कितना है T1? 40A1। व्हाट इज T2? 2T A2। व्हाट इज T3? व्हाट इज T3? T3 कितना? T A3। व्हाट इज T4? व्हाट इज T4? T, तो T A4 इक्वल टू 0। सब में से टेंशन निकालो कॉमन, और उसको वहां पे लेके 0, तो क्या आ जाएगा? 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू 0। 4A1 2A2 A3 A4 0 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो whenever you have such a system जिसमें बहुत सारे पुलीज हो, you can always apply constant equation. A monkey of mass 50 kilogram climbs on a rope which can withstand a tension of 350 Newton. मतलब अगर 350 न्यूटन से ज्यादा टेंशन हुआ तो the rope will break। पहले भी ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। अगर टेंशन की वैल्यू 350 न्यूटन से बढ़ गई ना, तो रस्सी टूट जाएगी। इफ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन, एनीथिंग गोइंग डाउन mg-a, याद रखना आप, with an acceleration of 4 meter per second square, and then climbs up, anything going up is g plus a with an acceleration of 5 meter per second square. Choose the correct option, take g value as 10। Tension is 700 Newton while climbing upward. Tension is 350 Newton while going downward. Rope will break while climbing upward. Rope will break while going downwards। कुछ नहीं है, दो केसेस है। केस वन में क्या था? डाउनवर्ड्स था ना, क्लाइम्स डाउन। If monkey is climbing down, what is tension? Mass into g minus a. What is mass of monkey? 50। What is g value? 10। What is a value? 4 बोला है ना पहले केस में, तो कितना हो गया? 300 न्यूटन। तो जब वो नीचे आ रहा था, तो डाउनवर्ड्स के केस में एज यू कैन सी T1 इज लेस देन 350 न्यूटन, तो डेफिनेटली द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन इट कैन विथस्टैंड इज 350, तो टूटेगा तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, डी नहीं होगा ना। जब नीचे आ रहा है तब टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 300, और ब्रेकिंग वैल्यू कितनी थी? 350, राइट। और डाउनवर्ड के लिए वैल्यू कितनी आई? 300। इन्होंने क्या बोला है? मतलब बी और डी तो नहीं होगा। फिर अपर का केस देख लो, केस 2, व्हेन इट क्लाइंब्स अपवर्ड्स, अभी रस्सी टूटने वाला है,
T2 इक्वल टू एम जी प्लस ए, क्योंकि ये है 50, जी की वैल्यू कितनी है 10 और 5, 750, बराबर 750, पक्का ना? यस, 750 तो रस्सी टूट जाएगा, rope will break. So therefore T2 is greater than 350 Newton. Therefore rope will break. Rope will break. The next question, a uniform metal chain. आपको पहला हिंट यहाँ मिल गया था दूसरा ही वर्ड में। यूनिफॉर्म मेटल चेन जब होता है ना, तो उस चेन के हर यूनिट लेंथ में सेम मास होता है। मतलब अगर मेरे पास मान लो 10 किलोग्राम का चेन है और उसका लेंथ अगर 5 मीटर है, तो हर मीटर में 2 किलोग्राम है। तो हर मीटर में 2 किलोग्राम है, मतलब किलोग्राम पर मीटर। ये एक क्वांटिटी तुमको लगने वाला है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पर मीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया था, यहाँ पे तो मास पर यूनिट लेंथ यूज करने वाले हो। और यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेसिकली पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। तो ये पूरे चेन का मास m था, इसका लेंथ कैपिटल L था, ये एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली के ऊपर से पास कर दिया। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ l माइनस l, टोटल लेंथ माइनस स्मॉल लेंथ l, हैंगिंग ऑन वन साइड, एंड रेस्ट जितना बच गया l, इट इज ऑन द अदर साइड। गुड। देन एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लेंथ इज l by x, when length is l by x, the acceleration is g by 2। तो जिस पॉइंट ऑफ सम सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मॉल l इज कैपिटल L by x, तो उस टाइम पे g by 2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस चेन, वैल्यू ऑफ x is। और ये क्वेश्चन आपको जेडबलई मेंस में सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में आ सकता है। ओके, तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। वैसे तो इंटीजर ही आएगा। तो पहले तो ये समझ लो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। पुली है, उसके बाद हमारे पास एक चेन था, और इमेजिन अगर मेरे पास ये जो चेन है, दोनों साइड पे अगर इक्वल लेंथ हो, अगर दोनों साइड पे इक्वल लेंथ हो, तो द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चेन है। अगर हाफ लेंथ यहाँ पे, हाफ लेंथ यहाँ पे, तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नथिंग विल मूव। तो कुछ मूव नहीं होगा यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। जीरो दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली तुमको दिख रहा है कि एक साइड जो है ना, उस पे लेंथ ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है। तो ये लेंथ L है, तो ये L माइनस स्मॉल l है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस, जिस साइड पे तुमको लेंथ ज्यादा दिख रहा है, वो साइड नीचे आएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये ऊपर जाएगा। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स? अगर मैं इस साइड पे जो मास है, अगर मैं उसको m2 मान लूं, और इस साइड पे जो मास है उसको m1 मान लूं, तो m2g माइनस m1g, मतलब m2 माइनस m1g अपॉन टोटल मास m2 प्लस m1, ये होता है एक्सप्रेशन। ये होता है ना, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स m2g, और यहाँ पे m1g, ये m2g नीचे लेके जाने का काम कर रहा है, ये m1g अपोज करने का काम कर रहा है। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आएगा m2 माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। अब सिर्फ m2 m1 फाइंड कैसे करना? लेट लैम्डा इक्वल टू m by n, which is mass per unit length, total mass upon total length is mass per unit length। टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करें तो मास पर यूनिट लेंथ मिल गया। तो व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ? लैम्डा इनटू लेंथ। तो व्हाट विल बी m1? m1 कितना आएगा? कितना आएगा? लैम्डा इनटू स्मॉल l, क्योंकि इस साइड पे लेंथ कितना है? स्मॉल l। और m2 क्या आएगा फिर? लैम्डा इनटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ये जाएगा ऊपर। तो देयरफॉर A इक्वल टू m2 माइनस m1। m2, व्हाट इज m2? लैम्डा कैपिटल L माइनस स्मॉल l माइनस लैम्डा स्मॉल l इनटू g अपॉन m2 प्लस m1, m2 प्लस m1।
ऐड करना ही क्यों है? m2 प्लस m1 इज टोटल मास, और टोटल मास क्या है? लैम्डा इंटू एल, राइट? तो याद रखना ये आएगा सीधा सीधा लैम्डा इंटू एल। लिख देता हूँ, m2 प्लस m1 इज टोटल मास, और ये आएगा लैम्डा इंटू एल। आ गया? इसको सॉल्व कर लो। ए इक्वल टू लैम्डा एल माइनस लैम्डा स्मॉल एल माइनस लैम्डा एल लैम्डा कैपिटल एल जी। तो ए इक्वल टू लैम्डा एल बाय लैम्डा एल वन हो जाएगा। ये कितना है? टू लैम्डा स्मॉल एल अपॉन लैम्डा कैपिटल एल इंटू जी। सही है? कैंसल 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 एंड कैंसल, हो गया? हो गया। तो ए इक्वल टू क्या बोला है? जी बाई टू। तो ए इक्वल टू जी बाई टू बोला है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये क्या आ गया? ये वन है, ये कितना है? टू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। जी जी भी हो गया, कैंसल। गुड। तो वन बाय टू इक्वल टू वन माइनस टू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। इसको यहाँ लाओ, उसको वहां लेके जाओ, तो टू स्मॉल एल बाय कैपिटल इज वन माइनस हाफ, दैट इज हाफ। तो टू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इज वन बाय हाफ, थोड़े स्मॉल एल, एल बाई फोर। लेकिन लेकिन दिया क्या है? स्मॉल एल इज एल बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? फोर। तो फोर, फोर है ना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। All right, so let us solve this question. Question number 13. The masses of 10 kilogram and 20 kilogram respectively are connected by massless spring. तो spring से connect कर दिया, as shown in figure. A force of 200 Newton acts on 20 kg mass, 20 kg mass. तो आप 200 Newton force से खींच रहे हो. At the instant shown, 10 kg mass has acceleration of 12 meter per second square. तो 10 kg का acceleration है 12. What is the acceleration of 20 kilogram? Well, too simple question. ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है। ये किसको किसको ड्राइव कर रहा है? दोनों को, M1 और M2 को। तो ये जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन, इट इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2। दैट्स इट। 200, M1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 10। ए कितना है उसका? 12। M2 कितना है? 20। A2 फाइंड करना है, सिंपल। 200 में से 120 गया, कितना आ गया ये? हाउ मच इज दिस? 80। 80 इक्वल टू 20, A2 1 एंड 4 का। तो A2 इक्वल टू 4, क्या डिफिकल्ट था? ऑप्शन नंबर बी। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन में बनता, इसको डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दो। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, और इस रिजिड सपोर्ट को मैंने यहां से, रिजिड सपोर्ट से इधर और एक स्प्रिंग लगा दिया, और फिर इसको खींचा और छोड़ दिया। तो बताओ व्हाट विल बी एक्सेशन ऑफ A1 एंड A2, मतलब M1 और M2। तो वो बन जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस, क्योंकि व्हेन यू पुल दिस एंड लीव इट, तो उस केस में रिड्यूस मास तो यूज कर सकते हो, लेकिन दो अलग अलग स्प्रिंग्स है, बोथ ऑफ देम विल हैव डिफरेंट रेस्टोरिंग फोर्सेस। तो पहले का और दूसरे का एक्सेशन का वैल्यू अलग अलग होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, तो सोचना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks are connected by a string as shown in the diagram. तो दो blocks है, they are connected by a string जिसका टेंशन T dash है. The upper block is hung by another string. ऊपर के ब्लॉक पे एक रस्सी है. A force F is applied on the upper string. तो जो ऊपर के ब्लॉक पे रस्सी जिसको खींच लिया हमने ऊपर, तो सिस्टम ऊपर जाएगा, राइट? कितना एक्सेशन प्रोड्यूस किया इसने? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ऊपर के ब्लॉक के रस्सियां आपने ऊपर खींच लिया, दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन इन बोथ द ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेशन दे दिया आपको। टी एंड टी डैश द टेंशन इन द टू पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग। तो टी और टी डैश ये टेंशन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एंड टी डैश? तो अगला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया वो ज्यादा सिंपल है। आपको टी और टी डैश पूछा है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि
कभी भी टेंशन फाइंड करने के लिए वो वायर वायर कितने ब्लॉक्स को खींच रहा है वो देखो। तो ऊपर वाला जो वायर है टी, वो किसको किसको खींच रहा है, 2 और 4, और ऊपर जा रहा है। तो टी विल बी इक्वल टू M1 + M2 इंटू जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर का वायर दोनों को पुल करेगा। व्हाट इज M1? 2। व्हाट इज M2? 4। तो 2 + 4, जी की वैल्यू 9.8, ए की वैल्यू कितनी है? 2। 2 है ना? तो कितना आ गया ये? 6 इंटू 11.8। चलो तुम 12, इसको 10 भी मान लेते ना, तो 12 6 72, आंसर 70 के आसपास आएगा, 70.8 हो गया। दूसरा जो वायर है जिस पे टेंशन टी डैश है, वो सिर्फ किसको पुल कर रहा है? 4 kg। तो 4 kg जी प्लस ए हो गया। 4 × 11.8 कितना आएगा? 47, 47 पॉइंट समथिंग, 47.2 न्यूटन। खत्म, डन। क्या डिफिकल्ट है इसमें? नथिंग। So let us move to the last question of this chapter finally. उसके बाद हम फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग बाय बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन इज दिस प्लस फ्रिक्शन। तो ये जितना भी तुमने कॉन्सेप्ट सीखा, ये सारा का सारा फ्रिक्शन में वापस लगने वाला है। चेंज कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये पिछला क्वेश्चन था, आपको पूछा था बताओ व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक। सिर्फ फ्रिक्शन में होगा, ये बोल देंगे कि ये टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, और ये भी बोल देंगे कि पहले ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन 0.3 है और यहाँ पे 0.4 है। अलग अलग भी कर सकते हैं। गुड। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल चेंज इन नेक्स्ट चैप्टर। ये सब तो लगने ही वाला है तुमको, दैट आई विल टेल यू आफ्टर दिस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बहुत लंबे प्रोसेस से सॉल्व होता है, हमको नहीं करना है। हम लंबे प्रोसेस से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल करके ही सॉल्व करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ अभी अच्छे से सुनो, अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो 15 से 20 स्टेप जाएंगे आपके। एज पर गिवन फिगर, अ वेटलेस पुली P is attached to on a double inclined frictionless surface। तो डबल इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, डबल इंक्लाइन है ना? ओके। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, आपको स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो दोनों का। ये टेंशन है T, और क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन है T, बराबर। गुड। नाउ इफ यू रिमेंबर, अगर तुमको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। वेट mg होता है इधर, इसका एक कम होता है यहाँ पे जो होता है mg साइन, और दूसरा होता है यहाँ पे mg cos। हमको mg cos की जरूरत नहीं है, हमको जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे, mg साइन 4g साइन 60। ओके, तो 4g साइन 60। तो वी डू नॉट नीड दिस वन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कौन होगा? 4g साइन 60, 4g साइन 60, 4g साइन 60। गुड। सिमिलरली यहाँ पे कौन होगा? हाँ, 1g है ये, 1 किलोग्राम है ना? 1g साइन 30, 1g साइन 30। इज दिस क्लियर? पक्का? आपको टेंशन पूछा है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि कौन सा सिस्टम नीचे जा रहा है और कौन सा सिस्टम ऊपर जा रहा है। 4g साइन 60, व्हाट इज साइन 60? √3/2 मतलब 0.86, 0.86 इंटू 4g कितना आता है? मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू, रफ वैल्यू बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा, बस उतना बता दो। तो इज 4g साइन 60 ग्रेटर और 1g साइन 30 ग्रेटर? 4g साइन 60 पक्का? श्योर? 100%? ठीक है। आई जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 4g साइन 60 कितना है? 3.44।
और ये तो सीधा साइन 30 है, साइन 30 कितना होता है 1/0.5। ओके, तो सिस्टम ओवरऑल यहाँ नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसा होगा, होगा ऐसा, वेरी गुड, गुड। अब ऐसे ही होगा ना। अब मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या पूछा तुमसे, टेंशन। मैं तुमको क्या बताया था, टेंशन क्या होता है, फोर्स, बराबर। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको तुमको टेंशन फाइंड करना है, तुम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके भी निकाल सकते हो, तुम 1 kg से भी निकाल सकते हो, लेकिन तुमको दोनों के लिए चाहिए ए। व्हाट इज ए, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज नेट फोर्स, 4g sin 60 माइनस g sin 30, 1g मतलब g sin 30 अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास, कितना है, 4 + 1 5। ओके, देन यहां से तुमको ए मिल जाएगा, जी बाहर निकाल लिया, नीचे 5 था, जी के लिए मैं 10 ले लूंगा, टेक 10। तो साइन 30, व्हाट इज साइन 30, √3/2 माइनस साइन 60 √3/2, साइन 30 इज हाफ। तो √3 आंसर में दिख रहा है तुमको, √3, यस। तो √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना अब, g/5, जी की वैल्यू 10, 10/5 2, और ये 2, मतलब ये हो गया कैंसल। हाँ ये हो गया कैंसल, तो ए कितना आ गया, √3 - 1, बराबर। 4 क्या, कौन सा 4, हाँ ये 4 रह गया, ये 4 रह गया, 4 इधर नहीं, इधर ऑफकोर्स, ऑफकोर्स 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 हमने क्या कॉमन निकाला, जी। ओके ओके ओके, √3/2 इधर जस्ट मिनट, कंफर्म करने बराबर है, मतलब 4 इधर आएगा, इधर। ओके, हाँ, तो 4, ठीक है, 4, 4 आ गया, आ गया, गुड। ये हो गया एक्सेशन। क्या चाहिए तुमको, टेंशन, वर्ड टेंशन, मास इनटू एक्सेशन। तो तुम कौन से ब्लॉक पे लगाने वाले हो, सोच लो अच्छे से, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 kg, 1 kg क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ जब तुम 1 kg बोलोगे ना, तो 1 kg ऊपर जा रहा है, जा रहा है क्या ऊपर, तो क्या लिखोगे, जी, जी, कोई g + a बोल रहा है, कोई g sin थीटा प्लस a बोल रहा है, ऊपर जा रहा है, प्लस आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। g + a की g sin 30 + a, g + a या g sin 30 + a, g sin 30 + a लिखोगे ना, हाँ तो क्या लिखोगे यहाँ पे, g sin 30 + a, और यहाँ पे लगाओगे तो क्या, माइनस, हाँ 4g sin 60, पक्का। तो यहाँ पे क्या लिखो, जल्दी बोलो, g 30 + a, कंफर्म, श्योर, तो चेंज नहीं होगा आंसर वापस, नहीं, पक्का। देखते हैं, चलो देखते हैं, P = mg sin 30 + a, ऐसा तुमने बता दिया। व्हाट इज m1, g sin 30, व्हाट इज sin 30, 1/2, a व्हाट इज a फाइंड किया तुमने, क्या है, 4, हाँ, √3 - 1, करेक्ट। व्हाट इज, व्हाट इज g वैल्यू, g वैल्यू 10, 10/2, 5 - 1, 4, 4 प्लस, तो 4 कॉमन, 1 + √3, तो 4 √3 + 1 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, बराबर, बराबर है, सही है, यही आंसर देना चाहिए, बी बराबर है। तो 1 मिनट, घाई नहीं चाहिए लिखने की, कॉन्सेप्ट वही है, ऊपर जा रहा तो g + है, नीचे तो g - है, लेकिन यहाँ पे g का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, इस केस में g sin थीटा कंपोनेंट, थीटा यहाँ पे 30 है,
तो जी साइन 30 प्लस ए, ऐसा करना पड़ेगा। और बाहर तो मास था ही, तो फिर तुमको पता क्या नहीं है, ए। ए कैसे फाइंड किया तुमने? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स मतलब कौन नेट फोर्स? कौन नेट फोर्स? नीचे इस सिस्टम में ड्राइविंग कौन कर रहा है? 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक। तो 4g sin 60 माइनस g sin 30 ये नेट फोर्स है। अपॉन टोटल मास कितना है? 4 + 1 5। तो वहां से ए मिल गया, बस ए की सब्स्टिट्यूट कर दी, हो गया क्वेश्चन।